नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। खाद की कमी बुआई के इस समय किसानों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि खाद की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत संभालते नहीं संभल रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिक्कत और भी बढ़ जाए, क्योंकि ज्यादातर सरकारी संस्थाओं में खाद नहीं है, वो भी तब जब रबी में गेहूं, चना, मसूर, सरसों का बुआई होना है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में खाद को लेकर खूब हंगामा मचा है। मंगलवार को भी खाद की मांग पर किसानों ने बीना में ट्रेन रोक दी, बंडा में कानपुर हाईवे जाम कर दिया। ये हालात इसलिए क्योंकि राज्य की 3400 सहकारी संस्थाओं में खाद ना के बराबर है। इस महीने केंद्र से 12 रैक यूरिया, 5 रैक डीएपी और 10 रैक एनपीके और मिलना है। प्रदेश में 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए, आवंटन हुआ है 4,99,000 मीट्रिक टन। अभी तक मिला है 2,39,000 मीट्रिक टन, जबकि 4 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है, आवंटन हुआ है 2,12,000 मीट्रिक टन, मिला है अब तक 1,33,000 मीट्रिक टन। कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री रैक को लेकर फिक्रमंद थे, लेकिन शायद रैंप पर चलते हुए 12 मंत्री, 40 विधायक भी चिंतित हैं। लेकिन उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री किसानों को धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। आप चिंता मत करना, दिन और रात हम लगे हैं। देखिए, खाद डीएपी जो आता है हमारे यहाँ नहीं बनता, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 1200 की बोरी की कीमत विदेशी कंपनियों ने 2400 रुपया कर दी, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों को 1200 में ही देंगे, बाकी सरकार अपने खाते से भरेगी। लेकिन विदेशों से भी आने में कई बार थोड़ा टाइम लगता है और इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे खाद की कमी हो गई हो। खाद की भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी ने ब्लैक करने की कोशिश की, गड़बड़ करने की कोशिश की, तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, सीधे जेल पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे राज्य के 30 जिलों में फौरन खाद की जरूरत है, ऐसे में किसान धैर्य रखे तो कैसे। कांग्रेस कह रही है खाद के बदले किसान को लाठी मिल रही है। आज किसान भाई खाद के लिए भटक रहा है और शिवराज सरकार किसानों पर लाठियां चलवा रही है। डीएपी की कमी होने पर सरकार एनपीके के इस्तेमाल का सुझाव दे रही है। यूरिया वैसे भी फसल की बढ़त के लिए इस्तेमाल में आती है। सरकार बाबुओं के जरिए सुनती है और बाबुओं के लिए तो सब अच्छा होता ही है। अनुमान होता नहीं तो इंतजाम कैसे करेंगे। अब बाबुओं को तो ये भी नहीं पता होगा कि डीएपी की एक बोरी 1200 की जगह 1450 या 1500 रुपए तक की बिक रही है। सरकार चुनाव में व्यस्त है। हुक्मरान कह रहे हैं किसानों से धैर्य रखें, लेकिन धैर्य रखें भी तो कैसे। 15 नवंबर तक रबी की बुआई जो होनी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और सागर से राकेश तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उर्वरक मंत्री कहते हैं कि डीएपी खाद की सप्लाई सामान्य है, लेकिन दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर अलीगढ़ के टप्पल में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसान का आरोप है कि इस कमी का फायदा उठाकर जो प्राइवेट दुकानदार हैं, एक डीएपी खाद को की जो बोरी है वो 200 से 250 रुपए ज्यादा वसूल रहे हैं। यही खाद मिलता है? हाँ जी, यही मिलता है। ये अलीगढ़ जिले में टप्पल सहकारी समिति का खरीद केंद्र है। डीएपी खाद कब आएगी, इसका जवाब ना तो यहाँ काम करने वाले सहकारी सचिव के पास है और ना ही किसान के पास। हाँ, डीएपी खाद की कमी की वजह से सचिव के पास नया फरमान जरूर आ गया है कि आलू किसानों को 5 बीघे पर 2 ही बोरी डीएपी दी जाए। नियम यही है कि जमीन के आधार से दी जाएगी, फर्द जमा की जाएगी उसकी, जितनी उसके पास जमीन है उसके आधार पर दी जाएगी। और कितना आप लोग देते हैं? जैसे अगर आलू किसी को मतलब आलू पे के लिए जमीन ले रहा है खाद, हाँ। 5 बीघे पे 2 कट्टे। ये भी नया नियम आया है, 5 बीघे पे 2 कट्टे जी। और पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था? पिछली बार यही था कि 2-3 कट्टे, 4-5 कट्टे तक तो दे देते हैं किसान को। भूदेव सैनी जी, ये भूदेव सैनी है। डीएपी के लिए 5 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। 18 किला मतलब 18 बीघे, 90 बीघे। 90 बीघे, 90 बीघा गेहूं की फसल के लिए 18 बोरी डीएपी खाद चाहिए। 3 से 4 दिन और अगर डीएपी खाद नहीं मिली
तो इनकी फसल और लागत दोनों पर कैसे असर पड़ेगा, सुनिए। खेत तैयार खड़े हैं जी बोने के लिए। और डीएपी है ना, लेट ही होगा। अच्छा, और क्या? और अगर 2-4-5 दिन और नहीं मिलता है तो फिर नुकसान रोज ना, माल ही ना रहेगी, हाल रहेगी, दोबारा पलट करनी पड़ेंगे दोबारा। फिर डीएपी खाद को लेकर जितने किसान उतने ही तरीके की बात। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सहकारी समिति में डीएपी की कमी है और प्राइवेट कंपनियां और दुकानदार 200 से लेकर 250 रुपए महंगी खाद बेच रहे हैं। प्राइवेट में बहुत मिल रही है, आप कहीं से भी जाके परचेज करेंगे तो आपको कहीं पे 1450 की, कहीं पे 1350 की प्राइवेट में स्टॉक मिलता है। अपनी सोसाइटियों पे स्टॉक ऊपर से नहीं आ पा रहा है। आलू की फसल जो अब से पहले लग चुकी है उसके लिए ब्लैक में किसानों को खरीदनी पड़ी, और सरसों की फसल लगी उसके लिए ब्लैक में खरीदनी पड़ी। ये जो आती है तो ये तो बिल्कुल इस तरह से है कि बंदर बांट हो जाता है। आप देख ही रहे थे कि 150 कट्टे आए और 500 आदमी थे। क्या बांट दिया होगा इन्होंने, किसको क्या दे दिया होगा। अलीगढ़ के टप्पल तहसील में 8 सहकारी केंद्र हैं जहां पर डीएपी मिलनी चाहिए, लेकिन 5 पहले ही बंद हो चुके हैं दूसरे वजहों से। 3 केंद्रों पर जो है वो डीएपी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से डीएपी, अभी हम टप्पल में आए हैं वहां से होकर, वहां पर 4-5 दिन से नहीं है। अब चलकर हम देखते हैं कि हामिदपुर में जो कि सहकारी केंद्र है, यहाँ पर डीएपी है या नहीं है। हामिदपुर सहकारी केंद्र पर हमें ताला लगा मिला। डीएपी खाद का बोर्ड तो लगा है, लेकिन स्टॉक नदारद। यहाँ आदमपुर गांव के शीशपाल मिले। सहकारी केंद्र पर उन्हें डीएपी खाद उतरने के निशान तो मिले, लेकिन खाद नहीं मिला। खाद पड़ी डीएपी यहाँ है ना कोई, सब माल सप्लाई में चले जाओ, 10 अन्य मिले 20 अन्य ना मिले। हम खाद बेचने वाले दुकानदारों से भी मिले, जिनको जिला प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि डीएपी खाद की जगह दूसरी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट दें, जबकि किसानों का कहना है कि एनपीके या एसएस खाद डीएपी खाद का विकल्प नहीं हो सकती है। टप्पल से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो यह है डीएपी खाद की हकीकत। बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक और आगे है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में सरकार को खरी खरी सुनाई है। कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता। पेगासस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता। अदालत मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। केंद्र के अस्पष्ट रुख के कारण कमेटी बनाने को मजबूर हुए हैं, तो अब एक स्वतंत्र कमेटी पेगासस मामले की जांच करेगी। क्या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी ने पेगासस खरीदा है, और क्या उससे किसी भारतीय नागरिक की जासूसी हो रही थी? अगर हो रही थी तो किस कानून के तहत? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रविंद्रन, पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और आईएसओ आईईसी जेटीसी के चेयरमैन संदीप ओबरॉय हैं। साथ ही 3 तकनीकी सदस्य भी शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई लिहाज से अहम है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पेगासस की स्वतंत्र जांच का विरोध करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता। हर नागरिक की निजता के अधिकार को बचाया जाना चाहिए। इसका वास्ता लोगों के बोलने की आजादी से भी है, जो बेहद अहम है। केंद्र के स्पष्ट रुख के कारण ये कमेटी बनानी पड़ रही है। अदालत मूर्ख दर्शक बनी नहीं रह सकती। जी बिल्कुल, तो इसे आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरी तरह से एक संवैधानिक दृष्टि से दिया गया है। इस और कोर्ट ने खुद वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। ये जो मैटर है इसमें हमने एक निजता के अधिकार के हनन का केस बना पाए हैं हम, और इसलिए इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है, जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा की जाएगी, अलॉन्ग विथ उसमें उनके साथ 6 मेंबर हैं कमेटी के। फैसला जहाँ तक है, मेरे ख्याल में फैसला अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ लिखा है कि सरकारों को कैसे नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहिए, नागरिकों की मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपनी कमेटी बनाने की अर्जी भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानेंगे क्यों नहीं, बट ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं
इसका जवाब चाहिए ना, इसका हमें जवाब चाहिए। ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था। बट जरूर एक अच्छा स्टेप है। सरकार भी कमेटी बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसमें और अधिक तत्परता की आवश्यकता थी जो उस समय नहीं बरती गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लीड लेकर के ये कमेटी बनानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे पहले जॉन ऑरवेल का एक कोट दिया है कि यदि कोई सीक्रेट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अपने आप से छिपाना होगा। जाहिर है निशाना सीधा केंद्र सरकार पर है, लेकिन सवाल ये भी है कि अब इस कमेटी को सबूतों की तलाश में उसी केंद्र सरकार के पास जाना होगा जिस पर आरोप लगे हैं। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा और कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपचुनावों के प्रचार के दौरान आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि लालू यादव उनको मरवा सकते हैं। आज सालों बाद एक चुनावी जनसभा में शामिल हुए लालू प्रसाद यादव ने इसका जवाब अपने भाषण के दौरान दिया। तो लालू यादव भी जा रहे हैं सर? जाए ना भाई, सबको अपना जाने का, उसमें हम लोग को क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते। ये मजाक था या गंभीर आरोप, नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन मंगलवार को अपनी चुनावी सभाओं के बाद पटना में जब उन्होंने ये बात कही तो राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। लालू यादव ने बुधवार को जवाब तो दिया, लेकिन जनता के दरबार में। तेजस्वी के साथ उपचुनाव के प्रचार के लिए निकले लालू यादव नीतीश की बातों से खफा दिखे। मिट्टी में मिल जाऊंगा बोलते थे नीतीश कुमार, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब भाजपा में गए हैं। डबल इंजन है ये सिम का इंजन है, बीजेपी डीजल वाला इंजन है। वो इधर खींच रहा, वो उधर खींच रहा। कहा नीतीश कुमार ने कि विशेष राज्य का दर्जा जो भी पार्टी देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। नहीं दिया बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, फिर कहा गया भाई उनके साथ में। हालांकि इस सभा में आई भीड़ को देखकर लालू खुश दिखे और नीतीश पर जमकर हमला बोला। और नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए, टोला के लिए, पड़ोसी के लिए कुछ नहीं काम किया। महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला था। 15 साल क्या किया था, और आज आकर के कोई बात कहना, आप समझ सकते हैं कि कल होकर के क्या होने वाला। इसलिए भूलिएगा मत, और जो काम हो रहा है एक एक चीज पर नजर रखिए। फिलहाल जनता के बीच लालू के वापस आने से उनके समर्थक खुश हैं। शांति महसूस कर रहे हैं। आज गरीबों का मसीहा का लोग हम लोगों के बीच आए हैं। इतना साल के बाद लालू जी को सुन रहे थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और जीतेगा। बहुत बढ़िया रहा, आ गया तो एकदम लालटेन साहब एकदम कर रहा है, जीत गया। पिछले 24 घंटों के दौरान लालू यादव ने 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाए हैं। एक, कांग्रेस पार्टी के साथ अपने संबंधों में आई दरार के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी से बातचीत कर पूरे विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की। दूसरा, नीतीश कुमार द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब के लिए उन्होंने मीडिया में ना जाकर जनता के बीच जाना बेहतर समझा, और एक तरह से अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि फिलहाल वो हेल्थ ग्राउंड पर राजनीतिक रूप से रिटायर्ड हड होने के बजाय एक और पारी खेलना चाहते हैं। तारापुर से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ में हुई पहली पूर्वांचल रैली में खेला होबे की तर्ज पर बीजेपी के खिलाफ खदेड़ा होबे का नारा दिया है। ये रैली सुहेल देव समाज पार्टी से गठबंधन के बाद उसके साथ पार्टी की पहली रैली थी। रैली में अखिलेश यादव ने किसान मजदूरों के बीच महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की मौतें और प्रवासी मजदूरों की बहाली के मुद्दे उठाए। दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए। अभी हर तरफ पीले गमछे और लाल टोपी वालों की भीड़ थी। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन के बाद
अखिलेश ने कहा कि चुनाव में बीजेपी को शिकस्त होगी। जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। पिछड़ों, गरीबों, किसानों और मजदूरों की रैली में अखिलेश उनकी दुखती रग छूने की कोशिश करते हैं। कोरोना के पहले दौर में यूपी में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर पूर्वांचल में आए थे। वो उनकी तकलीफें उन्हें याद दिलाते हैं। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया, लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने काफी भाषण भोजपुरी में दिया। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन था और वे 8 सीटें लड़के 4 जीते थे। राजभर वोट 4% के करीब है। पूर्वांचल के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में उनका काफी अच्छा असर है। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा हो बे, का हो बे, जोर से बोलिए, का हो बे, खदेड़ा हो बे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा तब वोट का बात करा। एक ऐसी जगह पे जहां हर जाति का बेइंतहा महत्व होता है चुनाव में, अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले गैर यादव पिछड़ी जातियों के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है और कई पिछड़ी जातियों की पार्टियों से अलायंस भी किया है। मऊ में उनकी रैली शानदार रही। इन सब का चुनाव के ऊपर असर हो सकता है। मऊ में राजीव सिंह और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सिंगू बॉर्डर से खबर है, यहाँ पर जिस लखबीर सिंह की हत्या हुई थी उसके समर्थन में कई लोग आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस ने सबको नरेला के पास रोका तो उन्होंने हंगामा किया। बाद में पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालांकि फिलहाल अब माहौल शांत है। ये लोग पंजाब सरकार से मुआवजे की मांग भी कर रहे थे। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।